आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम 3 अहम अमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बार फिर इत्तलात आ रही हैं कि MQM पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफात हैं। वो इख्तलाफात किन मामलात पर जो है वो सामने आए हैं, हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ आप देख रहे होंगे गवर्नर सिंध आजकल जो है वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके इतने सख्त बयानात क्यों आ रहे हैं, हम आपको आज की इस वीडियो में इस हवाले से भी आगाह करेंगे। जबकि हमारा तीसरा टॉपिक होगा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ना चोर का ताल्लुक कराची से है और ना पुलिस का ताल्लुक कराची से है। तो अगर आप इन तीनों अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें, आपको पता है कि MQM पाकिस्तान ने एक बड़ी जो है तादाद के अंदर कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो जीती, लेकिन जब काबीना में शमूलियत का वक्त आया, गो के MQM पाकिस्तान जो थी इत्तेहादी थी मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन से पहले से ही कि अगर इलेक्शन में हुकूमत बनाएगी नून लीग तो MQM उसके साथ जाएगी। दोनों जमातों में काफ़ी जो है वो प्यार मोहब्बत के सिलसिले जो है वो जारी रहे। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब इलेक्शन हुए तो नून लीग का रवैया MQM के साथ बदल गया और लेकिन फिर भी उन्होंने MQM को जो है वो काबीना में शमूलियत की दावत दी। और MQM के पास इस वक्त काबीना में 2 वजारतें हैं, एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, दूसरी है फेडरल एजुकेशन की। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा हैं अली फुरकान, उन्होंने अपनी एक खबर के अंदर ये बताया था कि जब काबीना में हलफ बर्दारी के लिए डॉक्टर साहब गए थे तो उनकी वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। तो डॉक्टर खालिद मकबूल ने अली फुरकान को कहा, और ये खबर वॉइस ऑफ अमेरिका पर लगी हुई है, और उन्होंने उनको कहा कि भाई हमारी तरफ से तो किसी और का नाम था, इन्होंने मुझे बुला लिया। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी अहम बात है कि भाई वो नाम किसका था, और अगर किसी और का नाम दिया और जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने को जो है वो बुलाया गया तो वो क्यों चले गए। जब उन्होंने किसी और का ही नाम दे दिया था तो फिर कोई और ही जाता। लेकिन अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो और ये बताया जा रहा है कि जैसे कि पार्टी के अंदर ये बात थी कि ये वजारत किसी और को दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने किसी और के मशवरे पर अमल करते हुए जो है वो वजारत खुद ले ली। जबकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि MQM का जो मुआहिदा हुआ था मर्जर के वक्त, तो उसमें ये बात भी सामने बात हुई थी कि जो भी कन्वीनियर होगा वो वजारत नहीं लेगा। लेकिन इसके बाद जब एक और मामला आता है सेनेट का मामला, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि एक तो फैसल वाडा का मामला है, वो तो MQM से बिलोंग नहीं करता, उसका तो इतना ज़्यादा अमल दखल है नहीं। MQM की 1 सीट बनती थी और दूसरी सीट के लिए उनके 8 वोट कम थे, तो वो फैसल वाडा आए, कोई भी आए, चले उनके कोटे पर आ गया, उससे कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जिम्मेदार जराए हैं MQM के, वो ये कहते हैं कि MQM के अंदर एक ग्रुप ये चाहता था कि जो शब्बीर कायम खानी है, जो साबिक वजीर हैं, मीरपुर खास से ताल्लुक़ है उनका और राब्ता कमेटी के रुकन भी थे, और अभी उन्होंने शाह फैसल के हलके से इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन वहाँ से वो हार गए थे, कि एक MQM में बाज़ लोग ये चाहते थे कि शब्बीर कायम खानी को जो है वो MQM पाकिस्तान की तरफ से सेनेट में जो है वो खड़ा किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है वो ये फैसला किया कि आमिर चिश्ती जो है, जो कि भाई हैं फरहान चिश्ती के, जो MNA हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के, उनको जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का टिकट दिया जाए। तो ये भी एक मामला था। गो कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये भी बहुत जो है वो सख्त किस्म का है, क्योंकि बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनसे वाबस्ता लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलें, जबकि बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनसे वाबस्ता लोगों को जो है वो चीज़ें मिलें। लेकिन इसमें एक तो ये मामलात आए हैं सामने कि सेनेट के टिकट है, फिर अब जिस तरह वज़ीरों की अब मामलात आ रहे हैं कि अब कौन वज़ीर बनेगा, तो इस सिलसिले में भी MQM के अंदर अभी तक मामलात हतमी तौर पर तय जो है वो नहीं है। गो कि अभी हुकूमत के पास 4-5 अहम वजारतें हैं
जो कि खाली हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन की है। और इस पर ये बताया जा रहा था कि जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, जो सीनियर लीडर हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान के, वो इंटरेस्टेड हैं कि उनको कम्युनिकेशन की दी जाए, लेकिन अभी तक इसका फुल फ्लैश वजीर तो शहबाज शरीफ साहब ने किसी को नहीं लगाया है, लेकिन अभी ये वजारत किसी और को उन्होंने दी है। जो दुबई है उसके अंदर MQM पाकिस्तान के जो साबिक अरकान हैं उन्होंने मुलाकात की है। तो लाजमी बात है जब साबिक अरकान भी मिलेंगे, यानी कि वो हैं तो MQM में ही लेकिन अभी गैर फ़ाल हैं, तो वो लोग भी सियासी ही बातें की होंगी। साबिक गवर्नर हैं इशरत उल इबाद, उसमें बाबर गौरी थे, आमिर खान थे, जो कि बड़ा अहम कुलीदी किरदार रहे हैं MQM के। फिर अभी ARY पर वसीम अख्तर साहब का जो है वो मैंने देखा, इंटरव्यू देखा, तो वो भी कराची में है लेकिन अभी गैर फ़ाल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी खाना MQM में भी एक खिचड़ी बन रही है। अब वो बनेगी क्या, ये तो आने वाले दिनों में मामलात जो है वो सामने आ जाएंगे। इसके बाद हम आपको ये बताते चलें कि आप देख कि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मीडिया टॉक की है और उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। और आपको पता है कि कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, और कोई 53 के करीब लोग अपनी जानों से चले गए हैं। इनमें से 13 से 15 लोग जो है वो तो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही उनको मोबाइल छीनते हुए चोरों ने, डकैतों ने गोलियां मारी हैं। इस सिलसिले में आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ने जो है वो मीडिया टॉक में बात करते हुए उन्होंने ये बताया है कि चोर और सिपाही दोनों का जो है वो ताल्लुक कराची से नहीं है। अब ये बड़ी एक अहम बात है कि एक तरफ तो कराची में बहुत ज़्यादा इस बारे में अब बात की जा रही है कि मुकामी गैर मुकामी, और ये कहा जा रहा है कि जो चोर हैं वो गैर मुकामी हैं। और अब लेकिन आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि वफाकी वजीर हैं, वजीर आज़म की काबीना का हिस्सा हैं, उन्होंने भी बराह रास्त अब ये कह दिया है कि जो चोर और सिपाही जो हैं वो दोनों उन दोनों का ताल्लुक जो है वो कराची से नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा है कि MQM के 50 नौजवान कराची में शहीद हो गए और सिंध हुकूमत खामोश है और वो कुछ नहीं कर रही है। खालिद मकबूल ने कहा जिस तरह खतरनाक जागीरदाराना और मुरूसी जमहूरियत सिंध में है, ऐसी किसी और सूबे में नहीं है। तो बड़ी सख्त बातें आज सामने आई हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब आवाम की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत सख्त आ रहा है। और अब जिस तरह से एक अली रहबर को शहीद किया गया जब मोबाइल छीनते हुए अब से 5 दिन पहले, तो उनके जो वरसा हैं अब उनकी तरफ से भी मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो मुजाहिरे किए जा रहे हैं। पहले परफ्यूम चौक पर हुआ, फिर अब गुलिस्तान जौहर के ब्रिज पे हुआ। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जब ऐसे छोटे छोटे मुजाहिरे होना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा काम जो है वो हो सकता है। और हुकूमत को चाहिए कि जो लोग कराची में कत्ल व गारत गरी के मामलात में मुलव्विस हैं उनको जो है वो फिलफौर पकड़े, उनको गिरफ्तार करे। और या अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कराची में एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च किया जाए, जिस तरह पहले होते रहे हैं। ये तो थे सारे मामलात जो अभी करंट सिचुएशन है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि गवर्नर साहब जो है उनकी तरफ से काफ़ी सख्त नुक्ताचीनी की जा रही है। जो सूबाई हुकूमत है सिंध की उसके ऊपर, और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि ये बात तय हो गई है कि गवर्नर सिंध जा रहे हैं और अब गवर्नर सिंध कोई और आएगा, चाहे उसका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से हो या कि ना हो। लेकिन अब लगता ऐसा है, जितनी तेज़ी से गवर्नर साहब के जितने सख्त बयानात आ रहे हैं उससे लगता ऐसा है कि जैसे कि वो जा रहे हैं। गो के पिछले दिनों हैदराबाद में उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं तो इतने सख्त बयानात उनकी तरफ से आना ये भी एक बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि वो एक समझदार इंसान है, सीनियर सियासतदान है, और वो इस मामले को जानते हैं कि अगर आपने सूबाई हुकूमत से बिगाड़ ली तो फिर मामलात जो हैं वो सही नहीं हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आगे जाके गवर्नर सिंध के मामलात होते हैं, लेकिन अभी तक के तो आसार ये बता रहे हैं कि जैसे कि वो ईद के बाद रुखसत हो जाएंगे।